अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं मिस्टर नबील ख़ान साहब से फिर टाइम लेके जो है वो हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। मैं आउटसाइड गया हुआ था, उसके बाद रमज़ान की वजह से थोड़ा सा टाइमिंग मुश्किल हो रहे थे और सर भी काफ़ी बिजी चल रहे थे क्योंकि जो रिसेंट चेंजेस हुई हैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इंटरेस्ट ले रहे थे। सो सर थैंक यू सो मच, आपने जो है वो टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल से। और सर आजकल काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है वो IRCC की तरफ से आ रही हैं रिलेटेड टू इमिग्रेशन और बाकी सारी चीज़ों में अपडेट्स। तो काइंडली सम अप करें कि क्या क्या अपडेट्स हुई हैं। First of all, Sulaiman, thank you for coming over once again. You are, mashallah, very insistent on taking the time out from me. ये मुझसे मेरे पीछे पड़े रहते हैं, टाइम दें और मतलब कि मुलाकात करें। बस आपको पता है सारे कि बीइंग अ प्रोफेशनल हमारे लिए टाइम निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगेन वी आल्सो अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट्स कमिंग इन कि यू नीड अपडेट्स। तो उसमें बिल्कुल इन्होंने मुझे ख़ास तौर पे आज टाइम लिया कि आप टाइम दें एंड वी शुड डिस्कस ऑन दिस। तो इसमें बिल्कुल सलमान देखें, अगेन आई वुड थोड़ा सा रिमाइंड माई ऑल व्यूअर्स कि आपको शायद मैंने बताया था कि डिसहार्टन नहीं होना, गुड टाइम्स आर कमिंग। ठीक है जी, गुड थिंग्स आर कमिंग। जैसे इमरान खान भी कहते हैं घबराना नहीं है। तो आपने घबराना नहीं है। देखें, गुड टाइम्स आर कमिंग, गुड स्ट्रीम्स आर कमिंग, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। और एक बात आप मेरी याद रखिएगा, बीइंग कंसल्टेंट इतने सालों से इस फील्ड में हूँ मैं, कि कैनेडियन इमिग्रेशन इज एन इवॉल्विंग इमिग्रेशन स्ट्रीम। मतलब ये इवॉल्व का मतलब होता है कि रोज नई कोई चीज़ आ रही होती है। द गवर्नमेंट इज बेंट अपॉन इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्ट्रीम्स। द गवर्नमेंट वांट्स टू बी अहेड ऑफ इट्स गेम इन द सेंस कि गवर्नमेंट को भी यहाँ पे कंपटीशन है। कंपटीशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कंपटीशन फ्रॉम US, कंपटीशन फ्रॉम UK, कंपटीशन फ्रॉम EU। तो ऑब्वियसली कनाडा को भी लोग चाहिए। कनाडा इतना बड़ा लैंड है, इतनी बड़ी कंट्री है, दे नीड पीपल एंड दे नीड पीपल लाइक योर सेल्फ हु आर टैलेंटेड, हु आर स्किल्ड, हु आर एजुकेटेड। मतलब तो दिस इज वेयर द स्ट्रीम्स आर कमिंग अप। तो जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है, ये कोई अपडेट नहीं आई, फला नहीं आया। मैं कहता हूँ जस्ट वेट, कमिंग। एवरीबडी शायद ना हो सका, लेकिन मोस्ट लाइकली आप में से मोस्ट लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। It's just a matter of patience. It's just a matter of time. You have to keep yourself updated and we go from there. ठीक है सर, जो रिसेंट अपडेट्स हुई हैं इनमें कौन कौन से एरियाज को टच किया है? सर रिसेंट अपडेट, सबसे बड़ी जो अपडेट है सलमान साहब वो ये है कि गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि जी एक्सप्रेस एंट्री दोबारा खोलेगी जुलाई में। और ये बात 2 साल से जी उसमें मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि देखिए इसमें जो इनसाइड कनाडा के लिए है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, दैट वाज क्लोज्ड इन सितंबर 2021। सो दैट मींस देयर हैज बीन नो ड्रॉ under the Canadian experience class since September 2021. Okay. ठीक है जी। and then जो फेडरल स्किल्ड वर्कर है उसमें तो प्रॉब्ली आज if I'm not wrong जनवरी 2021 के बाद से कोई ड्रॉ नहीं हुआ था उसमें। राइट, सो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड के बैकलॉग ऑफ परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशंस क्लियर होता जा रहा है एंड दे आर गोइंग टू ओपन द स्ट्रीम्स इन जुलाई, कमिंग जुलाई 2022 में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट ये दोबारा CEC ड्रॉज और FSW ड्रॉज और FST ड्रॉज ये दोबारा खुलना शुरू करेंगे ये फिर। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज अमेजिंग न्यूज़, दिस इज वेरी वेलकमिंग न्यूज़। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा था, मैं आपको बता रहा था कि इट इज़ कमिंग। तो वो द न्यूज़ इज़ हियर। फर्दर ऑब्वियसली विद टाइम हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द डेवलपमेंट्स, हाउ इट्स गोइंग। लेकिन फॉर नाउ जो लोग FSW को टारगेट कर रहे हैं, दिस इज आइडियल टाइम। आज आउटसाइड कनाडा टारगेट कर रहे हैं। इफ़ यू गाइज आर रेडी, दिस यू शुड बी रेडी। इफ़ यू आर नॉट रेडी, लेट्स गेट इन टच, लेट्स गेट रेडी एंड वी गो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। ओके सर, LMIA ड्यूरेशन के हवाले से भी एक रिसेंट अपडेट में देख रहा था, उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल। ये सुलेमान हमसे अच्छे सवाल पूछते हैं, ये बहुत अपडेट रहते हैं अपने इमिग्रेशन की न्यूज़ में, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द यूट्यूब चैनल्स। तो अब उसमें देखें LMIA ड्यूरेशन का ये किया है सर्विस कनाडा ने। याद रखिएगा, LMIA हैज़ ऑलवेज टेकन केयर बाय सर्विस कनाडा, जिसको हम यहाँ पर ESTC कहते हैं। लोग समझते हैं, स्पेशली जो लोग आउटसाइड कनाडा हैं वो समझते हैं कि LMIA इज़ ऑल्सो डन बाय इमिग्रेशन कनाडा, IRCC। नो, दैट इज़ नॉट द केस। इमिग्रेशन LMIA इज़ प्रोसेस्ड बाय सर्विस कनाडा विच इज़ ओवर हियर नोन एज ESTC। आज ESTC ने ये किया है कि बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ द लेंथी प्रोसेसिंग टाइम्स बाय IRCC, दे हैव इंक्रीज्ड द वैलिडिटी ऑफ LMIA अप टू 18 months. Initially pre-COVID this was 6 months. During COVID this was 9 months.
and now they have increased the validity of the LMIA to 18 months. The reason being, अब आपको पता, आपका नेक्स्ट सवाल होगा कि रीज़न क्यों किया, इसकी रीज़न ये है कि द IRCC, आपको पता है बैकलॉग IRCC में बहुत ज़्यादा है, तो वर्क परमिट एप्लीकेशंस अब बहुत स्लो चल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने एंड टू बाय लॉ टू हैव द वर्क टू फॉर द ऑफिसर टू वैलिडेट अ वर्क परमिट एप्लीकेशन, द LMIA मस्ट बी वैलिड. तो फॉर दैट टाइम, सो लेट्स से if an officer opens a work permit application, ठीक है, after 12 months of applying, ठीक है, आपने let's say 1st January को अप्लाई किया and the officer ने उसको next year 1st January को खोला, ठीक है जी, at that time based on the current LMIA, the LMIA would have been expired. तो उनको new LMIA चाहिए. Yes, they would have had to require a new LMIA. So now what happens is कि गवर्नमेंट ने उसका मसला हल करके they have made the LMIA valid for 18 months, कि चाहे ऑफिसर within 18 months जब मर्जी खोलेगा वर्क परमिट की एप्लीकेशन, they will find it valid and then they can process the work permit application accordingly. So ये तो गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो LMIA बेस्ड वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. देखिए, दिस इज एक्सीलेंट न्यूज़ बिकॉज दिस मीन्स ये अगेन मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि ये दिस शोज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग फॉरेन वर्कर्स हियर. TFW जो वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स जो आना चाहते हैं वर्क परमिट पे, दिस इज एन एक्सीलेंट न्यूज़ फॉर देम. ओके सर, वर्क परमिट एक्सटेंशन के हवाले से भी एक अपडेट आई है, उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन वो अपडेट्स इसलिए आई, अगेन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मिस्टर शॉन फ्रेजर ने अनाउंस किया है कि दोज स्टूडेंट्स, स्पेशली दिस इज फॉर पीपल एंड स्टूडेंट्स इनसाइड कनाडा, कि जिनके वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं इन 2022 ड्यू टू एनी रीजन एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट द PR इनवाइट एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू अप्लाई फॉर बिजिंग ओपन वर्क परमिट, तो उनके लिए देयर इज एन ऑप्शन दैट दे कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट एक्सटेंशंस inside Canada and they will get another 18 months. This is an awesome news. मतलब जो बच्चे यहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, कि मतलब जिनकी वर्क परमिट्स, आई नो मेरे बेशुमार क्लाइंट्स हैं जिनकी वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं, तो फॉर देम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी कैन गेट देम 18 months मोर वर्क परमिट. एंड अगेन ये याद रखिएगा फॉर पीपल आउटसाइड कैनेडा जो स्टडी परमिट को क्वेश्चन करते हैं कि इज इट वर्थ कमिंग ऑन अ स्टडी परमिट, याद रखिएगा दीज आर द सेम स्टूडेंट्स हु स्टडीड 2 years, दैट मीन्स 16 months. They got a 36-month work permit. कोविड में they could apply for PR या जॉब्स नहीं मिली, whatever, उनको 18 महीने पहले मिल चुके हैं और ये सेकंड 18 महीने की आपको ये कहते हैं एक्सटेंशन मिलने की उम्मीद है ये इस पे. तो दिस आप ये सोच लें कि जिसने 3 साल पहले लिए थे 36 महीने, उसको 18 महीने और मिल गए, तो आपने 16 महीने पढ़ा और 54 months का वर्क परमिट मिल गया. ये किस दुनिया में, किस मुल्क में होता है? किसी भी कंट्री में जो है वो पॉसिबल नहीं है. और सर पिछले साल में कितने हजारों की तादाद में लोगों को TR to PR मिला है. जी बिल्कुल. छोटी छोटी एज की जो स्टूडेंट थे, लाइक 20-21 ईयर में, वो स्टडी वीजा पे आके 1 year स्पेंड करने के बाद जो है वो बिल्कुल ऐसे. तो दिस इज हाउ इट गोस. तो स्टडी परमिट एक बड़ा सेफ रूट समझा जाता है, लाइक यू नो, वर्क परमिट की तरफ और PR की तरफ. सर उसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है, स्टडी परमिट्स में क्या अपडेट्स आई हैं? स्टडी परमिट देखिए, अगेन मैं पर्सनली मैं और नॉर्थ वेस्ट इमिग्रेशन, आप जानते हैं सलमान, आपसे मेरी कई दफ़ा बात हो चुकी है इस बारे में, 1-to-1 हमारी डिस्कशंस हुई हैं इनसे. वी आर अ बिग ह्यूज फैंस ऑफ स्टडी परमिट. स्टडी परमिट याद रखिएगा आपको ग्राउंडिंग देता है कनाडा में, ऑल्दो यू आर स्पेंडिंग समथिंग, लेकिन आप याद रखिएगा, ये मैं हमेशा मैं अपने हर क्लाइंट को जब से स्टडी परमिट की बात की, यू आर स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप अपने में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आप. बल्कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था वॉरेन बफे की, वो कहता है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज ऑन योर ओन सेल्फ. आप ये खुद देख सकते हैं ये वीडियो, बिल्कुल मैंने देखी हुई है. बिल्कुल. तो वो अगेन मतलब स्टडी परमिट इज समथिंग वेयर यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन सेल्फ. और देखिए यहाँ पर जो मैरिड कपल्स हैं, जो मैरिड हैं, आपने मुझसे कंसल्टेशन दी हुई है जिन लोगों ने, वो दे नो कि जी कि अगर आप में से एक स्पाउस स्टडी परमिट आता है तो सेकंड को ओपन वर्क परमिट मिलता है, बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल जाते हैं. ठीक है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? एंड स्टडी परमिट पे अभी आपको थोड़े दिन पहले सर आपका सवाल है कि जी कि कनाडा ने इस साल में रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टडी परमिट्स इशू किए. ओके, ठीक है जी. उसमें मतलब रिकॉर्ड, उसमें से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 217,000 स्टडी परमिट्स सिर्फ इंडिया से इशू हुए थे. ठीक है जी. एंड देन आई हैव अ फुल लिस्ट विच आई कैन शेयर विद यू इफ नीड बी, कि टॉप 10 कंट्रीज की क्या स्टडी परमिट्स के थे, तो वो दैट आई कैन टेल यू इफ नीड बी. लेकिन स्टडी परमिट्स इज अगेन समथिंग विच इज कुड बी अ गेटवे फॉर यू टू कैनेडा. परफेक्ट सर. मेरा लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट ये है कि विजिटर वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिलेज आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, अभी क्या अपडेट्स हैं? देखिए, विजिटर वीज़ा एक ऑलवेज याद रखिएगा, मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को कहता हूँ कि अगर आपके पास
थोड़ी सी, देखिए विजिट वीज़ा में होमवर्क करना होता है। हम अपने जो लोगों से डील कर रहे हैं, मैं हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, उनको पता है कि मैं कैसे डील करता हूँ, कि मैं पूरी आपके केस तैयार करके डालता हूँ। हम जिसे कहते हैं पंजाबी में अन्य वहाँ नहीं केस डालते कि जी कि आप जैसे भी आए हमने आप केस डाल दिया। नो, वी डोंट डू दैट। हम आपका केस तैयार करके डालते हैं। और विजिट वीज़ा देखिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, वो हम डिसाइड करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी है नहीं, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, कि इफ़ इट इज़ वर्थ इट then no harm in applying। क्योंकि देखिए उसकी फ़ायदा क्या है, उसकी फ़ायदा है कि एक दफ़ा आप कनाडा विजिट कर लेते हैं। बिल्कुल, आपने कनाडा विजिट कर लिया, आपको आइडिया लग गया कनाडा है क्या, इज इट फॉर यू और नॉट। एंड सेकेंडली देखिए, इफ़ यू हैव विजिट वीज़ा और आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप यहाँ पे आते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, आप कहते हैं आप इनसाइड कनाडा वर्क परमिट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप विजिट वीज़ा है, आपको वी कैन हेल्प यू इन गेटिंग अ स्टडी परमिट। ओके, ठीक है, आप यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि जी वी वांट टू डू इंग्लिश एज अ स्टडी सेकंड लैंग्वेज, हमने 6 महीने कोर्स करना है, वो हम विजिट वीज़ा पे ला के कर देते हैं। अभी रिसेंट ट्रेंड हमने पहले वीडियो की हुई है कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स के बच्चे ग्रेड 10 करने आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं ग्रेड 10 करने के लिए, ग्रेड 10, 11, 12 मतलब हाई स्कूल करने आ रहे हैं यहाँ पे, हम उनको हेल्प करते हैं विजिट वीज़ा के थ्रू। तो विजिट वीज़ा की न्यूमरस एडवांटेजेस हैं, बट इट हैज़ टू बी स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि अभी इमिग्रेशन का जो टारगेट है या कोटा है 2022 से लेके 2023 तक, वो कितना है? देखिए, हियर दिस इज़ वन अमेजिंग न्यूज़, दिस इज़ ऑसम न्यूज़। आप सब ने पढ़ी है, आप सब ने सुनी है कि द गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ कनाडा अपने टारगेट 4,01,401 को उन्होंने अपना रीच किया था। अब नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है बिटवीन 411,000 एंड 421,000, वो गवर्नमेंट इज़ fulfilling, trying to fulfill that. So that is amazing news, sir. I mean जो कनाडा आने का सोचते हैं, गाइस दिस इज द टाइम। मतलब 4 लाख इमिग्रेंट्स कौन ले रहा है? कोई भी आप मुझे बता दीजिए, कौन सी कंट्री? यूएस, ऑस्ट्रेलिया ले रहा है, यूके ले रहा है? नहीं ले रहा। ठीक है, और कहाँ पर जाके इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज कहीं हैं? आप सलमान, यू आर इन द मार्केट, यू नो बेटर देन मी, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी? सर मैं यकीन करें, किसी मैकडोनल्ड में जाता हूँ, वहाँ लिखा होता है हायरिंग, टिम होटल में जाता हूँ, वहाँ लिखा होता है हायरिंग, किसी शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, वहाँ लिखा होता है हायरिंग। बिल्कुल, स्टारबक्स में लिखा हुआ है हर जगह। ठीक है, स्टारबक्स वाले तो आपको यहाँ पे आके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, कि आपको यहाँ पर स्टडी प्लान्स भी दे रहे हैं, फला दे रहे हैं, एवरीथिंग। मतलब तो हमारे एक दोस्त है, उनका यहाँ पर एक आइसक्रीम पार्लर है, उधर मैं गया तो वो मुझे ये बता रहे हैं, कहते हैं जी आई एम शॉर्ट ऑफ पीपल, तो वो मतलब देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब ऐसे ही है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। हम सारी चीज़ों को सम अप करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी जो मिस्टर नबील साहब ने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिटेल से कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।